यहां पे बोला है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। अब पहले तो रेक्टेंगल निकाल लेता हूं। ऊपर से अगर देखोगे, ड्रोन तो पता है सबको, ड्रोन पता है। अगर ड्रोन कैमरा स्विमिंग पूल के ऊपर लेके गए, ऊपर से उसको देखा नीचे, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखेगा। रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखेगा तो उसका कुछ ना कुछ लेंथ रहेगा, हॉरिजॉन्टल लेंथ रहेगा L, और उसका कुछ ना कुछ ब्रेड्थ रहेगा B। ठीक है, एक लेंथ रहेगा, एक ब्रेड्थ रहेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि हम यहां पे दो दो नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, दूसरा वेरिएबल अलाउड नहीं है। तो एक तो L लेना पड़ेगा तो चलेगा, नहीं तो B लेना पड़ेगा, वो चलेगा। नहीं दोनों लेना चाहते तो X ले दो सीधा सीधा, लेकिन दोनों का X नहीं ले सकते। एक X रहेगा, दूसरा Y रहेगा, इस हिसाब से रहेगा। अब फिलहाल तो डिसाइड नहीं करता क्या लेना है, सिर्फ उसको रीड कर लेते पहले। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? पेरीमीटर पता है? सम ऑफ ऑल साइड। वेरी गुड। तो सम ऑफ ऑल साइड यानी कि ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये सब साइड का जो सम है वो होता है पेरीमीटर। वो दिया है 154 मीटर, ये गिवन है, दैट इज गिवन डेटा। इसके बाद इफ इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, दैट इज द कंडीशन। क्या बोला है देखो, उसका जो लेंथ रहेगा ना, ये वाला लेंथ, ये लेंथ, लेंथ क्या है, 2 मीटर ज्यादा है। किससे 2 मीटर ज्यादा है? ब्रेड्थ को डबल करने के बाद 2 मीटर ज्यादा है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? क्या बोला है, इसको रीड करो। इफ इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, बोलने का मतलब अगर ब्रेड्थ, उसका ब्रेड्थ अगर 10 है तो लेंथ कितना रहेगा? एक बार फिर से बताओ, इसको रीड करो। इफ इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को डबल करके 2 मीटर ज्यादा। हाँ, तो ऐसा करो, इसको जो 10 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि ट्वाइस बोला ना, ट्वाइस ब्रेड्थ। करेक्ट? करेक्ट है ना? जो ब्रेड्थ है उसको डबल करो, 2 इंटू 10 करो, और उसमें 2 ऐड करो। इज इट राइट? करेक्ट है क्या? ये प्रोसेस करेक्ट है? तो लेंथ रहेगा 22। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि ब्रेड्थ 5 है, ब्रेड्थ 5 है, तो लेंथ कितना आएगा? 2 इंटू 5 प्लस 2, दैट इज 12। करेक्ट है? अगर मैं बोलता हूं कि ब्रेड्थ इसका 20 है तो कितना आएगा? तो कहां से निकाला? 2 इंटू 20 प्लस 2। करेक्ट है? ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे जाएगा, बाकी 2 इंटू प्लस 2 तो एज इट इज रहने वाले। करेक्ट है? अब मैं अगर बोलता हूं कि ब्रेड्थ x है तो इक्वेशन कैसे आएगा? 2x प्लस 2, जैसे 20 यहां गया, 5 यहां गया, ये यहां गया, तो x यहां पे जाएगा, और इसका आंसर जो आएगा वो 2x प्लस 2। फिलहाल तो निकाल नहीं सकते, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा। x का वैल्यू पता चला तो आंसर आ जाएगा, लेकिन जब तक पता नहीं तब तक ऐसा ही रहेगा। मेक इट क्लियर? x का वैल्यू जब तक पता नहीं तब तक ऐसे ही रहेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे सोल्यूशन में, लेट x बी द ब्रेड्थ of pool, of rectangular pool, of rectangular pool, then its length b। बताओ लेंथ कितना आएगा? यहां पे ये आपने तो बताया, अगर ये ब्रेड्थ है, लेंथ इतना आएगा। करेक्ट है क्या? ब्रेड को डबल करके 2 ऐड करना पड़ेगा। आपने प्रैक्टिकली किया, मैंने क्या बोला, यहां पे होता क्या है इन सच प्रॉब्लम्स, इफ वैल्यू इज नोन वी कैन कैलकुलेट इजीली, बिकॉज हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, टेबल्स लर्न है, एडिशन कर सकते हैं। बट व्हेन वेरिएबल कम्स वी कैन नॉट डू मल्टीप्लीकेशन, वी कैन नॉट डू द एडिशन, एंड वी डोंट नो द टेबल्स फॉर वेरिएबल ऑल्सो। तो ये पता ही नहीं चलता, तो हम कैलकुलेट भी नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे रहेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो आई कैन से let x be the breadth of rectangular pool, then its length be 2x plus 2। करेक्ट है क्या? ओके,
तो ये तो लेंथ हो गया, तो देयरफॉर ऐसा ऐसा लिख लेता हूं मैं, देयरफॉर ब्रेड्थ इक्वल्स टू, थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं, देयरफॉर ब्रेड्थ इक्वल्स टू एक्स एंड लेंथ दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, अब पेरीमीटर गिवन है हमको, पेरीमीटर वो तो गिवन है ना, उसको यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो दिया ही उसलिए। अब नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल क्या है, कितना गिवन, 154 मीटर। यूनिट नहीं लिखते, एक्चुअल कैलकुलेशन में यूनिट नहीं लिखा जाता, सिर्फ नंबर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, एक लाइन में लेते इसको, नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल 150, but we know perimeter equals to, पेरीमीटर का रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो आपने ब्रेड्थ को यहां पे बी भी ले सकते हो, इसको एल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जरूरत फिलहाल तो जरूरत है उसका, इतना ही जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं है। या फिर दोनों को मत लो, इसे नॉर्मल लिखो, एक आपका लेंथ है, एक आपका ब्रेड्थ है, ये आपके पास फॉर्मूला है फिलहाल। अब मैं क्या करता हूं, जैसे आपने बोला मेरे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल है ये, और पेरीमीटर का फॉर्मूला है ये भी पेरीमीटर है, ये भी पेरीमीटर है, करेक्ट। तो ये पेरीमीटर का ये फॉर्मूला यहां पे पुट किया तो चलेगा इसके जगह पे, तो लिख सकते हो देयरफॉर कैन आई राइट 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 154, करेक्ट है ये, क्योंकि ये पेरीमीटर है। ये यहां तक समझ गया, देयरफॉर 2 इंटू लेंथ कितना है हमारे पास, अज्यूम किया हुआ, यह आएगा 2x प्लस 2 प्लस ब्रेड क्या है हमारे पास, क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं, अंदर ब्रैकेट क्या सॉल्व होता है, तो देयरफॉर 2 इन ब्रैकेट 2x प्लस x कितना होगा, व्हाट इज 2x प्लस x, देखो ये 2x और x 3x हो गया, बच्चा क्या है साथ में, तो एज इट, उसको तो इंक्लूड नहीं कर सकते, x x का एडिशन हो सकता है, बाकी जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल्स टू, ये कितना है 154। अब इसके आगे सॉल्व करने के दो रास्ते हैं, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, सिंपलेस्ट वे यूज करता हूं, ये दो मल्टीप्लीकेशन में करेक्ट है क्या, ये ब्रैकेट और ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, क्लियर करो, हाँ कट ही करूंगा मैं ऐसे, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 154, तो ये मल्टीप्लीकेशन वाला इधर डिवीजन में जाएगा, हाँ इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना होता है सॉल्व किया तो 77। अब देखो 3x प्लस 2 अपने पास है, वी हैव 3x प्लस 2। अब इसमें से सबसे पहले राइट में क्या जाएगा, मैं कल ही बताया था ये मल्टीप्लीकेशन वाला बॉन्ड है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन एडिशन, तो एडिशन वाला पहले इधर भेज देना, ये बाद में, तो ये आएगा 3x इक्वल्स टू 77, ये 2 को भेजा तो -2, देयरफॉर x इक्वल्स टू इधर कितना आएगा 75, ये 3 को ले लो नीचे चलेगा, 3 नीचे आ गया, करेक्ट यहां तक। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आएगा, तो अगर x का वैल्यू 25 आया, x बी द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पूल, तो ब्रेड्थ कितना है आपका, x ब्रेड्थ है ना, तो 25 मीटर आ गया, तो 25 मीटर हमें ब्रेड्थ मिल गया, ब्रेड्थ 25 मिला है, लेंथ कितना मिलेगा, यहां पे मिलेगा,
25 इंटू 52, बराबर है ना। यहाँ पे 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 2 52 हो जाए, ऑटोमेटिक मिल गया, दोनों भी मिल गया ऑटोमेटिकली आंसर। क्लियर सबको क्या बोला? यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर लेंथ, पहले ब्रेड्थ लिख लो, ब्रेड्थ मिला है ना, पहले ब्रेड्थ लिख लेंगे। देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इक्वल टू x इक्वल्स टू 25। अब यूनिट लिख सकते हो, ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे यूनिट लिखा तो चलता है, ठीक है।